हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें आज हम समझने वाले हैं, जिस टॉपिक को करने वाले हैं उसका नाम है विद्युत, यानी कि बिजली। बिजली से तो आप सब कुछ परिचित होंगे ना, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। विद्युत किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। यानी किसी विद्युत तार में जो इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर होता है ना, तार होता है, या किसी सर्किट में जो चार्ज होता है, विद्युत का चार्ज या करंट होता है, उसके बहाव को विद्युत कहते हैं। विद्युत परिपथ में कई अवयव उपयोग होते हैं और हर किसी का अपना एक अलग चिन्ह होता है। यानी कहने का मतलब है एक पूरा विद्युत परिपथ, जिसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, उस सर्किट में कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए उनको एक बार जान लेते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले एक होता है तार, और तार का अपना चिन्ह क्या होता है, ये। इन चिन्हों को याद कर लेना, तार का चिन्ह ये होता है। फिर स्विच ऑन की स्थिति में जब हमें स्विच ऑन दिखाना हो, हमें सर्किट बनाना पड़ेगा आगे, तो उसमें जब हमें स्विच ऑन दिखाना है तो हमें ऐसे दिखाना है, यानी दोनों सिरों को जुड़ा हुआ दिखाना है, इसको हम बोलते हैं स्विच ऑन। फिर बल्ब अगर दिखाना है तो बल्ब बनाने की जरूरत नहीं है, देखो, क्योंकि सबकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती, इसलिए साइंस ने इसको और आसान कर दिया। बल्ब को आपको इस तरह से बनाना है जैसे यहाँ पर दे रखा है, ऐसे बना के और यूं बनाना है और फिर एक गोला लगा देना है, ये है बल्ब। फिर इसके बाद सेल कैसे बनाते हैं, वैसे तो सेल आपको पता है कैसे बनता है, लेकिन यहाँ पर साइंस में हम जब एक सर्किट बनाते हैं तो उसमें हम सेल इस तरीके से दिखाते हैं। फिर स्विच ऑफ की स्थिति में देखो, स्विच ऑन में हमने दोनों सिरे जुड़े दिखाए थे, लेकिन स्विच ऑफ में एक सिरा हम ऊपर की ओर उठा देते हैं, इसका मतलब है स्विच ऑफ। और बैटरी के लिए क्या दिखाना है, जैसे सेल में हमने एक दिखाया था, तो ऐसे ही जब हम दोनों सिरे दिखाते हैं इसको हम बोलते हैं बैटरी, यानी दो सेल मिलके बनती है बैटरी, है ना। तो इस तरीके से हमें बताना है, यानी इसका अभी हम आगे समझाएंगे भी, इसके दो सिरे हैं, उन सिरों को दिखाना है बैटरी के रूप में। ठीक, इन सारे जो चिन्ह को अच्छे से याद करना, अपनी कॉपी में भी बनाना है आपको, बार बार इसको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब हम आगे इसके अवयवों को यानी इसके भागों को समझेंगे। देखो, सबसे पहले विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या चीज होती है, यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। याद करना फिर दोबारा से, यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, एक को हम धनात्मक सिरा कहते हैं और दूसरे को ऋणात्मक सिरा कहते हैं, याद रहेगा, जो जिस पे प्लस का साइन। अब देखना जरा कोई अपना सेल, उस सेल पे एक जगह प्लस बना होगा, उसको हम कहते हैं धनात्मक सिरा, ये लिखा हुआ धनात्मक सिरा, और जिस पर माइनस बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं ऋणात्मक सिरा, इंग्लिश में नेगेटिव, और प्लस के लिए पॉजिटिव, याद रहेगा ना। और एक बात बता दूं, ये जो मैं नीले नीले निशान लगा रहा हूं, ये आपको अपनी वर्कशीट में नहीं लगाने, ये सिर्फ समझाने के लिए। उसके बाद है बैटरी। बैटरी क्या चीज होती है, दो सेलों का जोड़ जिसके एक सिरे पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दोनों होते हैं, इसको कहते हैं बैटरी। इसमें दो सेल होते हैं और इसमें एक ही जगह पर आप देखोगे प्लस और माइनस का चिन्ह, यानी एक ही सिरे पर प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। लेकिन अगर एक सिंगल सेल लोगे आप तो उसमें प्लस ऊपर होगा, माइनस नीचे होगा। लेकिन जो बैटरी होती है ना, उसमें एक ही सिरे यानी ऊपरी सिरे पर ही प्लस माइनस दोनों ही लिखा हुआ होता है, इसको हम बैटरी कहते हैं, और ये दो सेलों से मिलकर बनती है। उसके बाद है बल्ब, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। देखो, सेल तो क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, लेकिन जो बल्ब होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, यानी वो उससे प्रकाश निकलने लग जाता है। जैसे ही उसमें विद्युत जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो वो प्रकाश में बदल जाता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्ब का तंतु, जिसे हम फिलामेंट भी कहते हैं। ये देख रहे हो आप, ये हर बल्ब में ये एक होता है, इसको हम बल्ब का तंतु कहते हैं। बल्ब के अंदर घुमावदार पतला और किसका बना होता है, टंगस्टन। क्या होता है, टंगस्टन। क्या बोलोगे, टंगस्टन तत्व का तार, जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर मोटे तार होते हैं दो, और बीच में ये पतला टंगस्टन वाला तार जिससे वो जुड़ा होता है, और इसको पूरे को हम फिलामेंट या तंतु कहते हैं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या
कि कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र को गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए, नहीं तो करंट लगेगा, बड़ी तेज झटका लगेगा तुम्हें। जैसे ही अगर तुमने गीले शरीर से या गीले हाथों से स्विच को या यंत्र को छुआ जलते हुए, और कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए, यानी कि ऐसे ही आपको जाकर नहीं छूना चाहिए, नहीं तो बहुत तेज झटका लगेगा। और कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इससे भी करंट लगने का, आग लगने का खतरा होता है। कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को छूना नहीं चाहिए, बारिश के दिनों में तो खास तौर से छूना नहीं चाहिए, उसमें करंट होता है। और बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो। कई लोग क्या करते हैं, स्विच खुला होता है और बल्ब फ्यूज हो जाता है, उसको बदलना शुरू कर देते हैं। नहीं, कई बार क्या होता है, बल्ब एकदम फ्यूज हुआ तो गर्म होता है, जलने के बाद गर्म हो जाता है ना, तो स्विच पहले बंद करो, बल्ब को ठंडा हो जाने दो, फिर उसको बदलना है। तो ये कुछ बातें थी ज़रूरी जो कि आपको ध्यान रखने वाली हैं, नहीं तो डेंजर यानी खतरा हो जाएगा। चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है कि सेल के दो सिरों के नाम हैं, कौन कौन से नाम हैं? धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, ऐसे बनाना। मेरी राइटिंग उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। धनात्मक और ऋणात्मक। अब उसके बाद है उन उपकरणों के नाम बताइए जिनमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है। किस किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है? आपके घर में तो बहुत सारी चीजें हैं ना। तो पहला तो हो गया बल्ब, और क्या लिखोगे? इसको मैं जरा ठीक कर दूं। बल्ब और जो भी जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, और क्या, मैं यहां लिख देता हूं पंखा। बहुत ही आसान प्रश्न है ये तो। आप कोई भी दो चीज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, विद्युत ऊर्जा यूज होती है। और फिर तीसरा प्रश्न है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? अभी तुमने चित्र में देखा था, बल्ब में ऑर्गन गैस भरी होती है, आर्गन। इसको आप लिखोगे ऐसे, आर्गन गैस भरी होती है, ठीक है। आर्गन गैस भरी होती है। और बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन, टंगस्टन तत्व का बना हुआ होता है। तो इस तरह से हमें करना है। अब आपको बताऊं, टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल से जुड़िए। इस वीडियो का लिंक और दूसरी जो भी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है उनका लिंक आपको एक साथ मिल जाएगा, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए। आप इस समय वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल, जो कि आपका अपना चैनल है, इसके सब्सक्राइबर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क अवश्य लगा के जाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।